प्रोग्राम कर कर पूरे सरकार को चेताने का कार्य किया था कि सेना में अहीर रेजिमेंट का या तो गठन करो, नहीं आने वाले समय में यह अहीर समाज आर पार की लड़ाई लड़ने का कार्य करेगा। और जिसको लेकर 4 फरवरी से नियंत्रण पूरे समाज ने और पूरी कमेटी ने फैसला लिया, भाई अब लड़ाई आर पार की होगी, जिसको लेकर 4 तारीख से नियंत्रण अनिश्चितकालीन धरने का आरंभ किया गया। और आपने देखा होगा 13 तारीख को यहाँ शक्ति प्रदर्शन किया गया था और 12 तारीख को हमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया भी था हमारी कमेटी को और आश्वासन भी दिया था कि आपकी इस मांग को हम आगे तक पहुँचाएंगे, रक्षा मंत्री तक पहुँचाएंगे, पर अब तक कोई आश्वासन हमारे पास नहीं आया। और 23 मार्च को जो हमने शक्ति प्रदर्शन यहाँ किया था, आपने देखा होगा लाखों की तादाद में यहाँ यादव समाज इकट्ठा हुआ था और सभी दलों से सांसद, तकरीबन 13 सांसद और 35 से 40 एमएलए ने और मंत्रियों ने आकर हमारा समर्थन किया था, चाहे वो मंत्री किसी दल से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे सपा से हो, चाहे किसी भी पार्टी से रहे हो। और फिर भी सरकार ने हमारी इस मांग को नहीं सुना। 23 तारीख को संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने ऐलान किया था कि सब मुहिम को दिल्ली में लड़ा जाएगा, पूरे देश प्रदेश में, पूरे देश में इस अहीर रेजिमेंट को मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और जिसको लेकर 23 तारीख का जो निश्चय संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने किया था कि अब इसकी मांग दिल्ली में आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, उसी माध्यम में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी ने फौज से रिटायर होकर हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में आगे बढ़े, जिनके नेतृत्व में हमने इस मुहिम को संयुक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा ने पूरे देश के अंदर लड़ा। और आने वाले 23 तारीख को आप देखना दिल्ली जंतर मंतर पर लाखों की तादाद में यादव समाज इकट्ठा होगा और उस गूंगी बहरी सरकार का कान खोलने का कार्य करेगा। जो सरकार हमें इतने दिनों से कमज़ोर समझ रही है, मैं प्रेस के माध्यम से सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि पिछले 7 महीने से हम यहाँ नियंत्रण धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार को कोई गलतफहमी हो उसे निकाल देना, क्योंकि चाहे ये 7 महीने हो, चाहे 7 साल लग जाए, हम यहाँ से तभी उठेंगे तब सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन होगा। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह है, वो भी आप ही के समाज से, क्या उनकी तरफ से किसी प्रकार को समर्थन या फिर कुछ सपोर्ट मिली? क्योंकि 8 महीने गुजर चुके हैं इस पूरे आंदोलन को, मगर अभी तो कुछ हुआ नहीं, तो क्या मानते हैं वो किनारा बना रहे हैं? चाहे हमारे राव इंद्रजीत जी रहे हो, चाहे हमारे अदर पार्टी के किसी के भी सांसद रहे हो, उन लोगों ने हमारा समर्थन किया है। और माननीय राव इंद्रजीत जी ने यहाँ कर हमें पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपकी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने हमारे पूरा साथ दिया। और पिछले बार भी जो 17 सितंबर को हमने पहले 2018 में किया था, तब भी माननीय राव इंद्रजीत जी ने आकर हमारा समर्थन किया था। आश्वासन से तो आपको रक्षण नहीं मिल रहा है सेना के अंदर, काम क्या किया? कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कुछ हुआ ऐसा कि कोई केंद्र का नेता यहाँ आया उसने कहा हो या फिर कागजी कार्रवाई कोई हुई हो? आश्वासन देने के लिए तो नेता बने हैं। माननीय राव इंद्रजीत जी ने अपनी लेटर पैड से स्पेशल रक्षा मंत्री जी को लिखकर ये चेताया है कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन हो। और पहले से वो नियंत्रण इस मांग को करते आ रहे हैं और भी हमारे समाज के कोई भी नेता रहे हो, वो भी इस मांग को नियंत्रण उठाते आ रहे हैं और हमारा समर्थन देके आ रहे हैं। हमने कहा 23 तारीख को आप सभी यहीं थे, 23 तारीख को हमें तकरीबन सभी पार्टियों से आके 13 सांसदों ने हमें यहाँ समर्थन किया था। और नियंत्रण इस धरने पर रोज कोई ना कोई नेता, मंत्री या कोई भी हमारे अदर जाति से या कास्ट से कोई भी रहा है, 36 बिरादरी के लोगों ने हमारा आके यहाँ समर्थन किया है। और आप देखना आने वाली 23 तारीख को आपको लाखों की तादाद में। जो 23 को आप दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देंगे, वहाँ पे जो यादव समाज के सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या वो भी शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे समर्थन भी किया है और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे। अगर वो 23 तारीख को हमारे साथ शामिल नहीं होते, इस मांग को नहीं उठाते, तो उसका भी भुगतान उनको करना पड़ेगा। ये समाज ने एक नारा दिया हुआ है कि वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनवाएगा। अरुण जी, 23 तारीख का रूट प्लान क्या है? कैसे अहीर रेजिमेंट के लोग यहाँ पर अहीर लोग यहाँ से कूच करेंगे जंतर मंतर की तरफ? पूरे प्रदेश से, पूरे देश से
लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो। रूट प्लान क्या है? और रूट प्लान हमारा ये, हम अपने प्रेस के माध्यम से हम अपने सभी साथियों को एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि हमारे सभी साथी सीधा जंतर मंतर पे पहुंचे। 11 बजे से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट है, तो हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि सीधा जाके सीधा आप अपने अपने व्हीकलों से, चाहे मेट्रो हो चाहे बस हो, आप लोगों को सीधा जंतर मंतर पे पहुंचे। अगर विधान अरुण जी, आपने कहा कई सांसदों ने आपको समर्थन दिया है, क्या किसी ने सरकार को पत्र लिखकर आपकी मांग को समर्थन दिया है? क्या पत्र लिखा सरकार को? बिल्कुल, हमारे कई सांसदों ने भी पत्र लिखा है, चाहे शिवराम सिंह यादव हो, चाहे हमारे श्याम सिंह यादव हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे अजय कप्तान हो, चाहे राव नरवीर हो, जितने भी ऑल टोटली दक्षिण हरियाणा से हमारा नेतृत्व करते हैं, और अलग बिरादरी से भी माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी हमारी आवाज़ को बुलंद किया था। फिर भी सरकार हमारी इस मांग को नहीं सुन रही है। हम सरकार को बार बार चेता रहे हैं कि चाहे भारत की सरकार रही हो, चाहे हरियाणा की सरकार रही हो, अगर आज दिल्ली की सरकार, दिल्ली में विराजमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो यादवों की बदौलत है, और चाहे दक्षिण हरियाणा की सरकार है, वो भी यादवों की बदौलत आज सत्ता में बैठी है। अगर हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में हम उनका बहिष्कार करने का कार्य भी करेंगे। क्या ये भविष्य कार्य विधानसभा चुनाव के अंदर भी किया जाएगा? क्या उसकी कोई योजना है खिड़की दौरा टोल फ्री करने की? 4 तारीख को हमारी महापंचायत हुई थी, जिसमें महापंचायत में ये फैसला लिया गया था कि टोल को 1 घंटे के लिए फ्री कर दिया जाए। अगर 23 तारीख को भी सरकार की कान नहीं खुलते हैं तो आने वाले समय में सारे टोल को भी फ्री किया जाएगा और रोड का चक्का जाम भी कर दिया। अरुण जी, ये कैसा टोल फ्री था? लोगों के फास्ट ट्रैग के जो लगे हुए हैं तो उसके स्कैन होके उनके पैसे कटे, ये इसे टोल फ्री नहीं कहा जाएगा। हमने तकरीबन सभी बूथों को सीधा कर कैमरा ढक दिया था जहाँ से फास्ट टैग के लिए रुपये कटते हैं, और जब हम टोल को फ्री करेंगे तो सभी को ढक दिया जाएगा, कोई भी पैसा कटेगा नहीं। अच्छा अरुण जी, आपने अभी एक बात कही कि 1 मिनट, वोट वही पाएगा जो ही रेजिमेंट बनवाएगा। नारे चोर भी चल रहे हैं कि जो किसी अपनी कौम का नहीं, वो नेता किसी काम का नहीं, ये सारा किस तरह पे? देखो जी, हमने ये बात पहले भी कही है, अब जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और पूरे देश के अंदर यादव समाज के संयुक्त अहीर रेजिमेंट बैनर के नीचे पूरे देश के अंदर यात्रा निकल रही है। और एक हमारी कोर कमेटी राजस्थान से, जो हमारे माननीय मंजीत जी है, सावल राम जी है, मनोज जी है, और भी हमारे तकरीबन सभी साथी, माननीय योगेंद्र यादव जी के नेतृत्व में 9 तारीख से जयपुर से हमारी अधिकारी यात्रा निकली हुई है, जो गांव-गांव जा रही है, सबको जागरूक कर रही है और निमंत्रण दे रही है कि भारी तादाद में जंतर मंतर में पहुंचे। अहीर रेजिमेंट जो अधिकार यात्रा है, वो हमारे अहीर रेजिमेंट जो अधिकार यात्रा है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय योगेंद्र यादव जी के निर्देशानुसार 9 सितंबर से जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर से स्टार्ट हुई थी। उस यात्रा में हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय सावल राम जी, हमारे एक्स सर्विसमैन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार मंजीत जी, हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर जी, और तमाम और भी राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी उसमें साथ थे। और उस यात्रा ने लगभग राजस्थान के पूरे अहीर, केवल 5 दिन राजस्थान प्रदेश में रही, और पूरे राजस्थान के वासियों ने उस यात्रा को इतना समर्थन दिया, और हमें विश्वास है कि उस दिन 23 सितंबर को बहुत संख्या में राजस्थान से लोग पहुंचेंगे। और ये यात्रा 14 सितंबर को हरियाणा में प्रवेश करी, और गोद बढ़ावा से लेके नांगड़ चौधरी हो, महेंद्रगढ़ हो, कणीणा हो, अटेली हो, रेवाड़ी हो, धारोड़ा हो, पूरे युवाओं ने, पूरे बुजुर्गों ने इस यात्रा का इतना भव्य स्वागत किया है। आज हमारी इस यात्रा का 9वां दिन है। आज ये गुड़गांव में प्रवेश करी है। अभी हम मानेसर, खेड़की, सिकोपर, अभी हम लखड़ोला, रामपुरा, नवादा, नारपुर, काकरोला, भानुला, ढोरका, और फिर फरुखनगर होते हुए आज हम झज्जर रुकेंगे। कल झज्जर के गांव में यात्रा है, और उसके बाद फिर हमारी वाल के गांव में यात्रा है। 19 तारीख को ये यात्रा दिल्ली में घुसेगी, और उस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी रेवाड़ी में 2 दिन यात्रा में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे, और 19 तारीख को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस यात्रा में साथ होंगे। और हमें उम्मीद है इस अहीर रेजिमेंट अधिकार यात्रा ने
इतनी जागरूकता कर दी है इस समाज में कि आने वाली 23 सितंबर को पूरे देश से लाखों लोग वहां इकट्ठे होंगे और पूरे इस अपने अहीर रेजिमेंट की मांग को हम इस बार पूरी सरकार को दिखा देंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक का यादव अब एक है और इस मांग को लेके रहेगा, क्योंकि यादव का इतिहास रहा है। ये सरकार यादव का इतिहास उठा के देख ले, या तो यादव कहीं अड़ता नहीं और यदि कहीं अड़ गया तो पीछे हटता नहीं। तो इस बार हम इस अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए बिल्कुल अड़ गए हैं और इस अहीर रेजिमेंट की मांग को हम इस बार लेके रहे। सावराम जी और विजेंद्र जी के